अपना मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले, एक दो लाइनों में, कि इस दुनिया में मेरा सबसे मिल पाना तो एक सपना सा लगता है। क्या बात है। लेकिन जिस किसी से भी मिलूं वो ये ज़रूर सोचे, है तो अनजान लेकिन पता नहीं क्यों अपना सा लगता है। और यार ब्रेकअप के बाद ना बड़ी चीज़ें फ़ायदे में है भाई, शायरी आ गई कुछ आया हो ना आया हो। तो मेरी जो पहली पोइट्री थी आज मैं वो सुनाता हूँ। ये मेरा 10वां 12वां ओपन माइक है, मैं वर्ड सूत्र के लिए भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो पहली ये थी कि कुछ भी न था तेरे आने से पहले, सब कुछ हुआ तेरे आने के बाद। कुछ भी न था तेरे आने से पहले, सब कुछ हुआ तेरे आने के बाद। और जाते जाते मुझे मेरे गम तो वापस दे दे, क्योंकि कुछ भी ना बचेगा तेरे जाने के बाद। और एक पोइट्री में यार माँ के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ कि मेरा ये सर तेरे आगे झुकता है, मेरा ये सर तेरे आगे झुकता है। लोगों का तो आजकल ईमान भी बिकता है, और लोगों को मिलता होगा खुदा मंदिर या मस्जिद में, मुझे तो मेरा खुदा माँ तुझ में दिखता है। और 4 लाइनें हैं कि मैं आज़ाद परिंदा हूँ मुझे आज़ाद रहने दो, मैं आज़ाद परिंदा हूँ मुझे आज़ाद रहने दो। और उजड़ी हुई है मेरी दुनिया उसे आबाद रहने दो। अगर तकलीफ़ होती है उनको मेरी खुशियों से, तो ऐ खुदा उनके लिए ही सही मुझे बर्बाद रहने दो। अगर लड़कियों के पास, सबके पास स्मार्टफोन है ना, सबके पास ही होगा, और फिल्टर तो होंगे ही। तो मेरे एक दोस्त हैं अफसान रिजवी, उन्होंने कुछ लिखा था, लेकिन मैं सुना देता हूँ। सुना है तुमने? अफसान रिजवी मेरे दोस्त हैं, वर्ड शूट में हमारे कई बार हुए परफॉर्मेंस। तो मसला ये है उनका बहुत, लेकिन यार प्लीज़ इसको ना दिल से मत लगाना, मजाक के लिए बोल रहा हूँ लगेगा यार, मरवाओगे भाई तो हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, कि झूठों की महफिल में भी सच्चे आने लगे हैं, आशिकों की महफिल में भी छोटे छोटे बच्चे आने लगे हैं। झूठों की महफिल में भी सच्चे आने लगे हैं, और आशिकों की महफिल में छोटे छोटे बच्चे आने लगे हैं। और उनको गुमान है कि उनकी खूबसूरती बढ़ गई, मसला ये है कि फ़ोन के कैमरे अच्छे आने लगे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ हंसाने के लिए ही है, मैं तो हाँ। और अब मैं अपनी पोइट्री पे आता हूँ। वैसे अभी तक जो सुनाई है वो तो मोह माया, ये मेरी टैग लाइन है, मैं हर बात में यही बोलता हूँ। समझ में जो ना आया आगे क्या बोलना है, कुछ नहीं, मोह माया है, वो भी तो मोह माया हुई ना। तो मैं आता हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली लिखी थी परसों, कि घर की जिम्मेदारियों ने मुझे मेरे घर से निकाला, घर की जिम्मेदारियों ने मुझे मेरे घर से निकाला, फिर तेरी यादों ने मुझे इस शहर से निकाला। कि घर की जिम्मेदारियों ने मुझे मेरे घर से निकाला, फिर तेरी यादों ने मुझे इस शहर से निकाला। सोचा था कि खुदा के आशियाने में बसा लेंगे ज़िंदगी, सोचा था कि खुदा के आशियाने में बसा लेंगे ज़िंदगी, लेकिन उस खुदा ने भी मुझे अपने दर से निकाला। और ख़ुद की आँखों में कभी देखता था तुझे, खुद की आँखों में कभी देखता था तुझे, मेरी आँखों ने भी मुझे मेरी नज़र से निकाला, मेरी आँखों ने भी मुझे मेरी नज़र से निकाला। और आखिरी वक्त था तुम्हारा ही ख्याल था, फिर जब मेरी सांसें थक गईं और ज़िंदगी रुक गई, फिर मेरी मौत ने ही मुझे हर असर से निकाला। और आशिकों के लिए यार एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि कभी कभी होता है ना कि खुद की गर्लफ्रेंड की भी शादी में जाना पड़ता है जाना पड़ता है। गए हो? मैं गया हूँ, चन्ना मेरिया किया वहाँ पे। तो एक है पोएट्री, न जाने मैं किस फिराक में बैठा हूँ, न जाने मैं किस फिराक में बैठा हूँ, शायद मैं किसी इत्तेफाक में बैठा हूँ। और ये जो महफिल है ये किसकी है, ये जो
महफिल है ये किसकी है, शायद मैं अपनी महबूबा की बारात में बैठा हूँ। और यार एक ये मेरी कविता, मेरी पोइट्री नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सुनाना चाहता हूँ। ये सबके लिए, लड़के लड़कियों के लिए एक मतलब मोटिवेट करती है कि तेरी यादों को भुलाकर कड़ी मेहनत में कुछ ऐसे लगेंगे कि मुझसे मिलने को लाइनों में तुम और तुम्हारे जैसे लगेंगे, और तुम मिलकर बात करने की बात करते हो मेरी जान, मुझे तो देखने में भी अब तुम्हारे पैसे लगेंगे। अच्छा, लड़कियों की खूबसूरती के लिए भी है कि यार अब उनका देखो मजाक उड़ाया तो भाई बाहर भी निकलना है मेरे को। तो उनके लिए कि देखते होगे जब तुम अपने घर का आईना तो लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा। देखते होगे जब तुम अपने घर का आईना तो लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि तुम वो आईना हो जिसे देखने को आईने को भी ख्याल आया होगा। एक सेकंड यार टाइम दे देना, लाइट मच जलाई। अब लड़की के लिए यार बोला था, मैंने भी कुछ लिखा था, मैं भी सुना ही देता हूँ। सबने भाई सुनाई है तो मैं क्यों पीछे रहूँ। लड़कियों के लिए यार, लड़कियाँ वैसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं, बाहर भी जाना है मुझे। पहले ही बहुत बुरा कर चुका हूँ मैं, अब तो ये मिट्टी ले पा रहा हूँ उस पर मैं। कि सपनों की उड़ान भर के मैं भी एक नाम चाहती हूँ, सपनों की उड़ान भर के मैं भी एक नाम चाहती हूँ, भैया की तरह मैं भी तो घर में सम्मान चाहती हूँ। मुसीबत में जो हर पल साथ दे मैं वो एक ऐसा इंसान चाहती हूँ। और पापा मैं भी तो अपने नाम में आपका सम्मान चाहती हूँ। और ये मेरी अभी तो आखिरी है, उसके बाद मुझे यार जाना है, क्योंकि मैंने तुम्हें इसीलिए बता दिया था भाई मुझे जाने दो। माँ के आंचल में जन्नत की तस्वीर होती है, उसके हाथों में किस्मत की लकीर होती है। माँ है तो दुनिया की सारी दौलत है, वरना सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी फ़कीर होती है।